पकड़ लो, इन्हें गुमराह करना है, इन्हें आपस में लड़वाना है, इन्हें कोई विवाद पैदा करना है, ये बार बार ये करते हैं और ये दिखाते हैं कि देखो जी हमने एक बिल पास करा, लोगों ने आंदोलन करा, हमने वो बिल पुनः वापस ले लिया, हम लोग ये काम कर रहे हैं। एक भी काम सरकार ने ना तो किसान हित के लिए, ना मजदूर हित के लिए, ना युवा के लिए, ना रोजगार के लिए, ना शिक्षा के लिए, ना स्वास्थ्य के लिए, किसी के भी लिए कोई ऐसा ठोस निर्णय, कोई ऐसा बिल पास नहीं किया जिससे कि देश की जनता को आराम मिले, लाभ मिले। जो भी कुछ करा हानि करा। जब आंदोलन रोड पे होता है तो फैसले भी रोड पे होंगे। बंद कमरे में कोई भी हम ऐसी बात नहीं मानेंगे सरकार की जो सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। ये है कि हर हाल में इनको अडानी अंबानी को ठेके दे करके किसान को जो है, जो बेचारा आज वो जिंदा भी है ना, उसे मरने की कगार पे छोड़ना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ असद अली। आप देख रहे हैं एमजे खबर। कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के बीच लगातार एक विवाद चल रहा है कि एक तरफ तो सरकार बोलती है कि कृषि विधेयक जो है ये सही है, दूसरी तरफ किसानों का आरोप है कि ये एक तरीके से किसानों को एक तरीके कटघरे में ले जाने की कोशिश है, यानी कि किसानों के खिलाफ है। क्या आपके मेरा नाम रवि कुमार गौतम है और युवा शक्ति दल एक समाज संगठन है। हम लोग बड़ी संख्या में पूरे देश में इसको चलाते हैं। जी देखिए, अब बार बार किसानों को बुलाया जा रहा है। सरकार, किसान तो सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन एक तरीके से सरकार उन्हें कृषि मंत्रालय के अंदर बुलाती है। उनसे पहले बात की गई थी, 8 तारीख में फिर बात की गई है, लेकिन सहमति न बनी है। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरकार जो है किसानों को लुभाने का प्रयास कर रही है ना। तो ये बिल तो जिस दिन इन्होंने इसकी नींव धरी थी उस दिन ये बिल गलत था। अगर बिल गलत ना होता तो जो केंद्र के जो कृषि मंत्री थी उन्होंने वो इस्तीफा क्यों देती। और रही बात कि अगर ये बिल पास होता है, ये जो विधायक बिल आया है, ये पास होता है तो किसान रोड पे आएगा और हम लोग रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा शक्ति दल ने बहुत समर्थन दिया, रोड पे हम लोग आए हैं। देखिए, इस बिल से किसान की जेब पे फर्क पड़ेगा। जो बड़े बड़े उद्योगपति लाला बनिए वो अपनी मनमानी करेंगे और किसान को कोई भी मुनाफा नहीं मिलने वाला है। और ये जो बार बार बैठ करके किसानों को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, हम ऐसी मीटिंगों को नहीं मानते। मैं उन किसान भाइयों का समर्थन करता हूं जो मीटिंग में गए, लेकिन मेरी एक आग्रह है कि जब आंदोलन रोड पे होता है तो फैसले भी रोड पे होंगे। बंद कमरे में कोई भी हम ऐसी बात नहीं मानेंगे सरकार की जो सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। जब रोड पे लोग मरते हैं, पीटते हैं, छिदते हैं, तो जब आंदोलन रोड पे होते हैं तो सरकार पर अगर कोई निर्णय करना है तो वो रोड पर करे, पंचायत रखे, जब निर्णय लिया जाएगा। अन्य बंद कमरों के निर्णय को हम मान्य नहीं करेंगे। और रही बात मेरे किसान भाइयों की, तो हमें अपने किसान भाइयों पे पूरा विश्वास है। अभी तो ये ट्रेलर था, लड़ाई तो अभी चलने वाली है। दुनिया में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक चुनी हुई सरकार किसानों को कुछ देना चाहती है और किसान मना कर रहे हैं। मतलब सरकार कुछ लाभ देना चाहती है और किसान लाभ लेने को मना कर रहा है। वो लाभ जो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो लाभ नहीं है हमारे लिए, वो जो है हानि है। किसान तो बार बार ये कह रहा है कि एमएसपी को जारी की जाए, लेकिन एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सरकार का यही कहना है कि एमएसपी जारी रहेगी। तो फिर विवाद क्या है? देखिए, उसमें कई इन्होंने जो रेगुलेशन बना दिए हैं एमएसपी में जो है, उससे जो विवाद तो होना ही होना है। आप कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, आपत्ति क्या है? जब किसान पहले से इस तरीके चलता आ रहा है तो फिर आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? आप अभी कुछ साल पहले आपने ट्रैक्टरों पे दिया था कि इतने साल पुराने ट्रैक्टर जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। फिर किसानों ने आंदोलन किया, दिल्ली जाम की गई, ठीक है। तो ये तो सिर्फ ये है कि हर हाल में इनको अडानी अंबानी को ठेके दे करके किसान को जो है, जो बेचारा आज वो जिंदा भी है ना, उसे मरने की कगार पे छोड़ना है। बड़े बड़े ठेके, बड़े बड़े बनिए यहाँ पैदा किए जाएंगे जिससे कि किसान की आर्थिक कमर टूटेगी। तो ये तो अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, किसानों का फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अगर आपको फ़ायदा पहुँचाना था तो आप कहते ना। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। 500 रुपये कुंटल आप गन्ना करिए, 5000 रुपये कुंटल गेहूँ करिए, आप धान मूंजी 10,000 रुपये कुंटल। आप बताइए ना, यहाँ बकाया जो हमारा पैसा है 3-3 साल का गन्ने का, वो तो आ नहीं रहा। तो ये क्या लाभ पहुँचाने का काम करेंगे? आप अडानी अवानी करके एक तरीके से किसानों को गुमराह नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं जो इन्होंने विधायक बिल बनाया है उससे जो लाभ पहुँचेगा वो अडानी अंबानी को पहुँचेगा, किसान को नहीं पहुँचेगा। कैसे पहुँचेगा लाभ? देखिए, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं आएंगी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, किसकी होंगी? वो इनकी होंगी। भाई, किसान डायरेक्ट कैसे खरीद लेगा? जब सरकार का दबाव नहीं रहेगा, जब सरकार एक फिक्स रेट नहीं करेगा, तो फिर तो इसका मतलब है कि तुम कह रहे हो कि खेत में जाके फसल खरीद जाएगी। कौन ऐसे खेत में फसल खरीद लेगा? आपस में कंपटीशन पैदा करेंगे ये लोग।
जब सरकार अपना हाथ खींच लेगी तो कौन आदमी भी जो है फिर दबाव मानेगा सरकार का? तो फिर तो बड़े बड़े ये लोग, यही अडानी अंबानी लोग आएंगे। नहीं देखियो, जैसे कि बार बार यही सवाल उठता है कि आपके जो राजनीतिक दल हैं वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को, जबकि बिल सही है। बीजेपी सरकार का कहना है भाई जो राजनीतिक विपक्ष के दल हैं वो ये तो नहीं कह रहे कि आप आंदोलन करिए, वो तो जनता की आवाज़ बन रहे हैं, वो तो किसान की आवाज़ बन रहे हैं, वो तो मजदूर की आवाज़ बन रहे हैं। ठीक है ना? आपने ऐसा जो बिल दिया, पहली बात तो सरकार ने आज तक कुछ दिया नहीं सिवाय नुकसान के। तो ये जो जनता है, ये जो किसान मेरे भाई हैं, ये जो रोड पे क्यों आ रहे हैं? भाई तुम उनके लाभ के लिए बिल ला रहे हो और ये लोग मना कर रहे हैं, तो कुछ तो झोलमला है उसमें। और लोग समझ भी रहे हैं रोड पे क्यों आ रहे हैं, लाठी क्यों खा रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ तो है नहीं भैया। अगर ये तुम्हारी निगाह में बेवकूफ़ है जो तुम्हें रोड से चुन करके तुम्हें संसद तक पहुँचा रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो इनमें बुद्धि है। तो इनमें इतनी बुद्धि होती है तो इस बिल से कितना नुकसान होगा, कितनी किसान की जेब पे वजन पड़ेगा। पहले किसान उत्तर प्रदेश का हरियाणा में नहीं बेच सकता था, हरियाणा का पंजाब में नहीं बेच सकता था। अगर अब उसे देश के किसी भी कोने में फसल को ले जाने की छूट मिलती है तो उससे परेशानी क्या है? देखिए पहले भी जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? रूल नहीं था ना, वो इलीगल था। कोई ले अगर कोई कंपनी के ठेकेदार लेके जाएं तो वो रूल, किसान डांट लेके जाए तो रूल नहीं है। तो आप एक काम कीजिए ना, अगर आप कह रहे हैं कि भाई किसान कहीं भी लेकर जा सकता है या कुछ भी कर सकता है, आप जो सरकारी जो हमारे जो सर्किल रेट मिलता उसको बढ़ाइए ना, हम कहीं जाएंगे नहीं। एक पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, टैक्स कटेगा, बहुत सारी और चीज़ें जो है वेट वो लगेगा। आप एक काम कीजिए, आप सरकारी रेट इतना बढ़ा दीजिए कि जिससे कि चाहे वो गेहूँ है, धान है, मूंजी है, गन्ना है, जो खेत में खरीदे, और सरकारी रेट ऐसा फिक्स कीजिए जिससे कि किसान को जाना ही ना पड़े। देखिए अगर गन्ना मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा हुआ है, पंजाब के अंदर कम हुआ है, तो बैलेंस कैसा होगा? सरकार के मूल्य तय करने से हो जाएगा वो? भाई वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो डांट किसान किसी को बेच सकता है, जब आप एक सरकार के द्वारा आप जो है एक सरकारी फिक्स रेट ऐसा कीजिए, मान लो जैसे कि आज 325 रुपये 380 रुपये कुंटल जा रहा है गन्ना, आप 600 रुपये कीजिए ना, आप 1000 रुपये कुंटल कीजिए ना, और खेत में दबाव बनाइए सरकार से जो है कि जिससे कि सरकार खेत में गन्ना वहीं से खरीदा जाए, वो सरकार पहुंचाएगी। भाई जो गन्ने से बनता है गुड़ चीनी वो पूरे देश में जाता है, लेकिन बड़े बड़े लाला जो बनिए जो है वो सरकार से मिल करके वो मिल चला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं, डीजल पेट्रोल वहाँ फूकता है, ट्रैक्टर चलते रहते हैं, गाड़ियाँ में जो है वो ज़्यादा तेल खाती हैं। तो डायरेक्ट किसान से सरकार आकर ले, एक फिक्स रेट अच्छा तय करे, जो आज जो रेट चल रहा है उससे ज़्यादा मुनाफे में लेने का पूरा प्रयास करे, उसके बाद किसान से खेत से ले, हमें कहाँ आपत्ति है। अब वो यहाँ का किसान जम्मू कश्मीर बेचने जाएगा क्या? नहीं, रेट अच्छे मिलेंगे तो जाने में क्या परेशानी? कौन सा रेट दे रहे हैं? अगर 10-20 रुपये बढ़ जाएगा तो पेट्रोल के हालात देखो ना क्या हैं, डीजल के हालात देखो ना क्या हैं। कोई बैलगाड़ी पे लेके जाएंगे क्या? और बैलगाड़ी भी चलेगी तो क्या जो वो बैल है वो चारा नहीं खाएगा? तो ये तो कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो। इन्हें गुमराह करना है, इन्हें आपस में लड़वाना है, इन्हें कोई विवाद पैदा करना है, ये बार बार ये करते हैं। और ये दिखाते हैं कि देखो जी हमने एक बिल पास करा, लोगों ने आंदोलन करा, हमने वो बिल पुनः वापस ले लिया, कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। एक भी काम सरकार ने ना तो किसान हित के लिए, ना मजदूर हित के लिए, ना युवा के लिए, ना रोजगार के लिए, ना शिक्षा के लिए, ना स्वास्थ्य के लिए, किसी के भी लिए कोई ऐसा ठोस निर्णय, कोई ऐसा बिल पास नहीं किया जिससे कि देश की जनता को आराम मिले, लाभ मिले। जो भी कुछ करा हानि करा, नुकसान ही हुआ। देखिए प्रधानमंत्री तो बार बार यही कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। क्या इसमें अगर सरकार कोई काम करने जा रही है तो उसमें परेशानी क्या हो रही है? अगर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होता तो इनकी जो केंद्र जो कृषि मंत्री उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? कोई मंत्री पद से जो है इस्तीफा देना चाहेगा, मंत्री पद की कुछ लात मारेगा तो पहले अपने मंत्रियों का, अपने जो है सांसदों का विश्वास तो जीत लो। और मैं बधाई दूंगा जिन्होंने इस्तीफा दिया पंजाब से जो आती हैं, कि कम से कम उन्होंने जनता की आवाज़ को, किसान की आवाज़ को समझा। तो ये सिर्फ जुमला है, इनके खुद गृह मंत्री 15 लाख का जुमला कह के चले गए, तो किस पे विश्वास किया जाए? ये तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, किसानों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है कि देखो हम बार बार, हमारा एक डेलीगेशन उनको बुलाता है, वो आते हैं। और मेरी किसान भाई से मैं पुनः एक बार अपील करता हूँ कि कोई भी निर्णय बंद कमरे में ना ले। हम लोगों ने बड़ी शहादत दी है, लाठियाँ खाएँ, खून निकला हम लोगों में, हम पिटे, मेरे हरियाणा के भाई, मेरे उत्तर प्रदेश के भाई, जहाँ जो आंदोलन हुए। तो कोई भी निर्णय बंद कमरे मान्य नहीं होगा। जो भी निर्णय लिया जाए सार्वजनिक लाइव चलाया जाए और समाज के बीच में बैठ कर लिया जाए। ये मंत्री विधायक जब चुन के जाते हैं तो समाज के बीच में आते हैं, बंद कमरे कोई निर्णय मान्य नहीं होता।
नहीं, अगर वो मान लो सार्वजनिक किया जाएगा तो उसमें विवाद बढ़ने का खतरा है। अगर वो एक गुप्त कमरे में अगर जो भी फैसला होगा वो आएगा तो पब्लिक के सामने ही। जब आप चोर की दाढ़ी में तिनका, जब आप गलत कर रहे हो तो क्यों बंद कमरा कर रहे हो? अगर आपको अच्छा करना है तो आप पूरी आवाम के सामने कहिए ना, आप गलत हैं, ये लोग चोर हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी करनी कथनी में अंतर है, इसलिए इनको डर लगता है, बंद कमरे में करते हैं मीटिंगें। जब आप वोट मांगने आते हो बंद कमरे में आते हो, जनता के बीच में जाते हो, बड़ी बड़ी रैलियां तो करोगे आप जनता में, और वही जनता जो रैली में जाती है वही तो किसान है, तो फिर बात किसकी सुन रहे हो आप लोग? नहीं, आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि बीजेपी कोई काम नहीं करती? अगर बीजेपी नहीं करती तो इतने बड़े एक जनाधार के साथ कैसे सत्ता में आई हो? मैंने बताया ना, कुछ लोग अंधभक्त हैं, कुछ ही तो हैं, देश तो नहीं है, लेकिन उन कुछ में वो लोग हैं जो इनको चला रहे हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग जो रात दिन सोशल मीडिया पे दिखाने का प्रयास करते हैं। एक काम कीजिए, मेरा नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है, गुजरात में जहाँ इनका मन चाहे, जहाँ इनका अपना एक गढ़ मानते हो, अपना घर मानते हो, वहाँ ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़वा लीजिए और देख लीजिए कितनी वोट मिलती हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ ईवीएम खराब, कुछ इनकी नीयत खराब, कुछ जनता बेचारी गुमराह हो गई, तो ये लोग आ गए। बताएंगे इनको 2022 उत्तर प्रदेश में, 2024 जो है केंद्र में बताएंगे इनको कि कैसी सीटें निकल के आती हैं। और अभी 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश चुनाव और मध्य प्रदेश में बताते हैं इनको कैसे इन्होंने हमारे किसान भाइयों को पीटा है, कैसे हमारे मजदूर भाई को पीटा है, कैसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कैसे बहन बेटियों को रेप बलात्कार हो रहे हैं, आज दिन कब्जे हो रहे हैं, लूट हो रही हैं। अभी देखिए गोंडा में, ये विकास है? हाथरस के आंसू अभी पीड़ित के सूखे नहीं, और गोंडा में जो है 3 दलित बेटियों साथ जो उनके ऊपर तेजाब गिर देगा, ये विकास है? ये वोट ली जाएंगी? तो ना तो किसान खुश है, ना मजदूर खुश है, ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं। तो ये तो सिर्फ जुमलेबाजी है, और जनता इनको 2 बार में समझ चुकी है। आने वाले जो जल्दी जो भी चुनावी आने वाले हैं उनमें इनका जो है इन्हें घर बैठाने का काम करेगी।